बाबा साहब मानवता के पक्षकार थे। अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते थे? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये शब्द बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहेब के ये शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके विचार और उनके आदर्श हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। उनके जीवन का हर पल संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वे एक महान विद्वान, समाज सुधारक और भारत रत्न थे। उनकी विद्वता और समाज सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जिन्हें समाज ने हाशिए पर रखा था। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा ही असली स्वतंत्रता की कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। बाबा साहेब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके विचारों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों को प्रेरित किया है। वे हमें समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्श हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाते हैं और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्श हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उनके विचार और उनके आदर्श हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका जन्म एक गरीब महार परिवार में हुआ था, जो उस समय की सबसे नीची जातियों में से एक मानी जाती थी। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज में उन्हें और उनके परिवार को अछूत माना जाता था, जिससे उनका जीवन बहुत कठिन हो गया था। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी और उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने की अनुमति नहीं थी और उन्हें प्यासे रहना पड़ता था। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। उन्होंने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। वे हमेशा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते रहे। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा। उनके पिता सेना में थे। वे एक सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने बाबा साहेब को अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाया। उन्होंने बाबा साहेब को शिक्षा का महत्व समझाया। वे हमेशा उन्हें प्रेरित करते रहे कि वे अपने सपनों को पूरा करें और समाज में बदलाव लाएं। उन्होंने हमेशा बाबा साहेब का साथ दिया। उनके परिवार ने हमेशा उनका समर्थन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहेब की मां भी उन्हें प्रेरित करती रहती थी। वे हमेशा उनके साथ खड़ी रही और उन्हें हर मुश्किल में सहारा दिया। बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल की। वे अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान के झाता थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही सामाजिक मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिया था। बाबा साहेब भारत लौटकर एक वकील और प्रोफेसर बने। उन्होंने दलित समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अपने लेखों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई। बाबा साहेब ने अपना जीवन दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।
उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने जीवन का हर क्षण समाज सुधार के लिए समर्पित किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए कई आंदोलन चलाए। उनके नेतृत्व में दलित समाज ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार हासिल किया। यह समझौता दलित समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ, जो आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव है। बाबा साहेब ने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और समानता की वकालत की। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिससे महिलाओं को संपत्ति और विरासत में अधिकार प्राप्त हुआ। यह बिल महिलाओं के अधिकारों के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्श और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें शिक्षा, समानता और बंधुत्व का महत्व समझाया। उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी। बाबा साहेब की विरासत आज भी जीवित है। उनका जीवन और कार्य हमें याद दिलाता है कि हमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहिए और एक न्यायपूर्ण समाज। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया, वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्रनिष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और लंदन में अंबेडकर मेमोरियल होम, ये पंच तीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।